डियर स्टूडेंट्स, किरण सिविल सर्विस की ऑनलाइन जीके जीएस क्लास में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। मैं डॉक्टर शगुफ्ता आपके लिए आज एक नए टॉपिक पर वीडियो लाई हूँ और ये टॉपिक सिर्फ बिहार प्रीलिम्स बीपीएससी ही नहीं, सीडीपीओ, बिहार एसआई और बिहार और भारत में आयोजित होने वाले हर परीक्षा के दृष्टिकोण से उपयोगी है। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है विश्व विरासत सूची में शामिल स्थल। इससे पहले कि मैं अपने टॉपिक की तरफ जाऊं, आपके लिए मैंने अपने कल के वीडियो में एक प्रश्न दिया था। हमारा कल का प्रश्न था कि सीबीएसई के नए अध्यक्ष किन को नियुक्त किया गया है। तो सीबीएसई के नए अध्यक्ष जो नियुक्त हुए हैं वो हैं आईएएस मनोज आहूजा। आप में से बहुत सारे बच्चों ने कमेंट्स में आंसर दिए और सही उत्तर दिया। नीतीश, अजय, सोनाली, कई सारे बच्चों ने उत्तर दिया। प्रियव्रत, आज का प्रश्न मैं आपके लिए वीडियो के अंत में दे दूंगी। कमेंट्स में हमें उत्तर दें और मैं बार बार आपसे कहती हूँ कि किसी ऐसे विषय पर जिसमें आपके पास नोट्स नहीं हैं, आपको ज़रूरत है वीडियो की, तो कमेंट में ज़रूर बताएं। आज हम बात करने जा रहे हैं विश्व विरासत सूची की। विश्व विरासत सूची की घोषणा यूनेस्को द्वारा की जाती है। अब बात आती है कि यूनेस्को क्या है। तो द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद 24 अक्टूबर 1945 में यूएनओ का गठन हुआ, यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम लोग संयुक्त राष्ट्र संघ के नाम से जानते हैं। इस संस्था को जिम्मेवारी दी गई विश्व में शांति बनाए रखने की, आर्थिक व्यवस्था पर नियंत्रण रखने की और सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, शैक्षणिक अन्य प्रकार के क्रियाकलापों को भी नियंत्रित करने की। इसके अंतर्गत कई अन्य संस्थाओं का गठन हुआ। उनमें से ही एक संस्था है जिसे हम यूनेस्को के नाम से जानते हैं। यूनेस्को, जिसका गठन 16 नवंबर 1945 में यूनाइटेड किंगडम की राजधानी लंदन में हुआ था। कंसेप्ट क्लियर रखिएगा। यूनेस्को यूएनओ के अंतर्गत आता है। यूनेस्को का गठन 16 नवंबर 1945 को यूनाइटेड किंगडम के लंदन में हुआ। अगला प्रश्न हो सकता है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है। तो यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। फ्रांस में पेरिस है और पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय है। यूनेस्को को ये काम दिया गया कि विश्व में ऐसे स्थलों की पहचान करना जो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, पुरातात्विक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, जिनका शैक्षणिक महत्व है, जिनका सांस्कृतिक महत्व है, वैज्ञानिक महत्व है, यानी कि जिन्हें हम अपने उन कैटेगरीज में रखते हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, हमारे इतिहास को जानने के लिए प्रेजेंट में, और इनको फ्यूचर तक बचा कर ले जाना। यूनेस्को इनकी देखभाल का जिम्मा लेता है और यूनेस्को द्वारा ही इन्हें नियंत्रित किया जाता है। यूनेस्को की धरोहर में विश्व के अन्य देशों के साथ साथ हमारे भारत के भी लगभग 40 स्थल अब तक सम्मिलित हो चुके हैं। यूनेस्को ने भारतीय स्थलों को अपनी सूची में शामिल करना पहली बार 1983 में प्रारंभ किया, यानी 1983 में पहली बार भारत के किसी स्थल का चयन यूनेस्को की सूची में हुआ। यूनेस्को जिन ऐतिहासिक या पुरातात्विक स्थलों को अपनी सूची में शामिल करता है उसे हम विश्व विरासत सूची कहते हैं। ऐसी चीज़ें विरासत में आती हैं जिनका निर्माण हम पुनः नहीं कर सकते, ये हमें पीढ़ी दर पीढ़ी कैरी करना है, हमें मिला है। अब हम लोग, आप देख रहे होंगे जैसा कि स्क्रीन पे मैंने अपने आने से पहले स्क्रीन को खाली छोड़ रखा था कि आप यदि चाहें तो स्क्रीनशॉट करके इन सारी चीज़ों को अपने पास एक नोट्स बना लें, क्योंकि क्वेश्चन पूछ सकता है किसी भी जगह का नाम देकर ये कहाँ स्थित है और इसे कब विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। तो आपने अगर नहीं किया तो आप वीडियो को थोड़ा पीछे रिवाइंड करके ले जाएं और स्क्रीनशॉट कर लें। एक बार हमारे साथ इन 40 जगहों को एक नज़र में दोहरा लीजिए, आपकी याद पक्की हो जाएगी। चलिए तो हम शुरू करते हैं। सूची में एक एक करके जगहों को देखते हैं। हम 3 चीज़ देखेंगे। पहला, जगह, दूसरा किस राज्य में है, और तीसरा कि इसे कब यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। सबसे पहला है आगरा का किला।
जिसे आगरा फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। आगरा के किला का निर्माण अकबर द्वारा करवाया गया था। ये किला उत्तर प्रदेश में है और इसे विश्व विरासत सूची में 1983 में शामिल किया गया। दूसरा है अजंता की गुफाएं। अजंता की गुफाएं हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों धर्मों से संबंधित है और ये महाराष्ट्र में है और इसे 1983 में ही विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। तीसरा है एलोरा की गुफाएं। ये भी महाराष्ट्र में है और इसे भी 1983 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। अजंता एलोरा ये रॉक के हैं, पहाड़ियों को काटकर गुफाएं बनाई गई हैं। चौथे स्थल के तौर पर 1983 में ही ताजमहल को शामिल किया गया। ताजमहल जो कि आगरा में है, तो आप देख सकते हैं कि पहली बार भारत से 1983 में 4 स्थल को शामिल किया गया। इन 4 स्थलों में से 2 महाराष्ट्र से और 2 उत्तर प्रदेश से थे और ये चारों ही 1983 में सूची में शामिल होने वाले स्थल हैं। इसके बाद 1984 में भी 2 स्थलों को शामिल किया गया। पहला था महाबलीपुरम का स्मारक जो कि तमिलनाडु में स्थित है और दूसरा था कोणार्क का सूर्य मंदिर जो उड़ीसा में है। ये 2 स्थल जो कि मंदिर से संबंधित थे, इन्हें 1984 में विश्व विरासत सूची में जगह दी गई। इसके बाद 1985 में भी 3 स्थलों को शामिल किया गया और वो 3 स्थल कौन थे, ध्यान दीजिएगा। काजीरंगा नेशनल पार्क, केवलादेव नेशनल पार्क और मानस सेंचुरी। ये तीनों ही अभ्यारण्य थे, रिजर्व सेंटर थे जो प्राकृतिक वातावरण में निर्मित थे। इनमें से काजीरंगा और मानस सेंचुरी असम में है, जबकि केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान में है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि पहली बार ऐतिहासिक महत्व के स्मारक को शामिल किया गया, दूसरी बार जब 84 में किया गया तो मंदिरों को शामिल किया गया और जब 85 में किया गया तो तीनों के तीनों ही अभ्यारण्य को शामिल किया गया। आगे चलिए, 1986 में भी 4 स्थल को शामिल किया गया। 1986 में किस किस को शामिल किया गया? 1986 में आप देखेंगे तो एक तो गोवा का चर्च, दूसरा फतेहपुर सिकरी। फतेहपुर सिकरी जिसे अकबर ने अपनी राजधानी के रूप में विकसित किया था। फतेहपुर सिकरी जिसको अकबर ने ही बसाया था। यहाँ सलीम चिश्ती का दरगाह है और फतेहपुर सिकरी में ही अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण किया था। तो फतेहपुर सिकरी उत्तर प्रदेश, गोवा का चर्च गोवा और हम्पी जो कि विजयनगर साम्राज्य के अवशेष के रूप में देखा जाता है। यहाँ हम्पी में एक खंडहर है, इसे भी शामिल किया गया। और चौथी जगह थी खजुराहो का मंदिर। खजुराहो का मंदिर ये भी सूर्य देवता का मंदिर है और ये भी मध्य प्रदेश में है। तो गोवा का चर्च गोवा, फतेहपुर सिकरी उत्तर प्रदेश, हम्पी के अवशेष कर्नाटक और खजुराहो का मंदिर मध्य प्रदेश। इन चारों जगहों को भी 1986 में विश्व विरासत सूची में जगह दी गई। इसके आगे जब आप बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि 1987 में मात्र एक जगह था और वो था एलिफेंटा की गुफाएं। ये भी महाराष्ट्र में है। अजंता की गुफा, एलोरा की गुफा, एलिफेंटा की गुफा, ये सारे महाराष्ट्र में स्थित है। उसके बाद आप आगे देखिएगा चोल मंदिर। हम चोल मंदिर में 2 काल देखते हैं। चोल मंदिर में कई सारे चोलों द्वारा निर्मित मंदिरों को सूची में शामिल किया गया। इनमें से कुछ मंदिर को 1987 में और कुछ को 2004 में सूची में जगह दी गई। चोल मंदिर जो कि तमिलनाडु में स्थित है, 1987 में और 2004 में। इसके बाद एक मंदिर है जिसे पट्टदकल का स्मारक के नाम से जाना जाता है। ये भी कर्नाटक में है और इसे भी 1987 में शामिल किया गया। 1987 में ही एक और स्थल शामिल किया गया और वो था सुंदरवन नेशनल पार्क। गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है उसे हम सुंदरवन डेल्टा के नाम से जानते हैं और सुंदरवन डेल्टा को विश्व विरासत सूची में 1987 में शामिल किया गया। ये सुंदरवन डेल्टा वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है। तो आपने देखा कि 87 में यहाँ एलिफेंटा की गुफाओं से लेकर
चोल मंदिर और पटक्कल का मंदिर और सुंदरबंडल का, यानी 4 जगह 1987 में है। इसके बाद 1988 और बाद में 2005 में नंदा देवी और फूलों की घाटी जो कि उत्तराखंड में है, इसे शामिल किया गया। स्टेट ध्यान रखिएगा किस स्टेट में कौन सी जगह है, और ध्यान रखिएगा कब किसको शामिल किया गया। सांची का स्तूप, सांची का स्तूप जो अशोक द्वारा निर्मित है, ये मध्य प्रदेश में है और इसे 1989 में यूनेस्को की विरासत सूची में जगह दी गई। हुमायूं का मकबरा, जिसे हुमायूं की पत्नी और अकबर की मां हमीदा बानो बेगम द्वारा निर्मित किया गया था, और कुतुब मीनार जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाना शुरू किया, इल्तुतमिश ने पूरा किया। इन दोनों को 1993 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। हुमायूं का मकबरा दिल्ली, कुतुब मीनार भी दिल्ली। इसके बाद माउंटेन रेलवे जो कि तमिलनाडु में स्थित है, इसे प्रारंभ में इसके कुछ भाग को 1999 में और कुछ भाग को 2005 में विश्व विरासत सूची का हिस्सा बनाया गया। माउंटेन रेलवे 1999 और 2005, इसमें 2 एयर होंगे। इसके बाद बिहार का एकमात्र स्थल जो यूनेस्को की सूची में शामिल है, और वो है बोध गया का महाबोधि मंदिर। बोध गया में जो महाबोधि मंदिर है, इसे 2002 में सूची में जगह दी गई। ये बिहार में के गया शहर में स्थित है। भीमबेटका की गुफाएं, भारत में नर्मदा नदी की घाटी के किनारे भोपाल के निकट ये रॉक गुफा मौजूद है। इसे भीमबेटका की गुफा के नाम से कहते हैं। भारत में प्रारंभिक मानव का साक्ष्य यहीं से मिलता है, जिसे पूर्व पाषाण कालिक मानव कहते हैं। ये एमपी में भोपाल के निकट है और इसे सूची में जगह 2003 में दी गई। इसके बाद चंपानेर पावगढ़ पार्क, ये भी एक अभ्यारण्य है और ये गुजरात राज्य में स्थित है। इसे 2004 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। 4 में इसके अतिरिक्त भी कई जगह शामिल हुए, जैसे छत्रपति शिवाजी टर्मिनल जो कि महाराष्ट्र का एक स्टेशन है, ये भी 4 में शामिल हुआ। 4 में 2 और जगह है, बीच में मैंने 7 लिख दिया है। एक है वृद्धेश्वर मंदिर और दूसरा है इरावतेश्वर मंदिर। वृद्धेश्वर मंदिर भी तमिलनाडु में है और इरावतेश्वर मंदिर भी तमिलनाडु में है, और ये भी 2004 में ही शामिल किया गया। ध्यान दीजिएगा, बीच में एक लाल किला है, इसको आप छोड़ दीजिए, ये इसके बाद आएगा। तो 2004 में चंपानेर पावगढ़ पार्क, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल महाराष्ट्र, वृद्धेश्वर मंदिर तमिलनाडु और इरावतेश्वर मंदिर तमिलनाडु, ये 4 स्थल हैं जो 2004 में यूनेस्को की सूची में शामिल किए गए। इसके बाद 2007 में दिल्ली स्थित लाल किला, जिसका निर्माण शाहजहां ने किया था, उसे शामिल किया गया। इसके बाद 2008 में कालका शिमला रेलवे जो हरियाणा टू शिमला है, इसे 2008 में किया गया। इसके बाद कांगड़ा घाटी रेलवे जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है, इसे 2010 में सूची में शामिल किया गया। तो यहाँ देख लीजिए, जयपुर वेधशाला जिसे हम जंतर मंतर के नाम से भी जानते हैं, ये राजस्थान में है, इसे 2010 में शामिल किया गया। कांगड़ा रेलवे को 2009 में और जयपुर वेधशाला को 2010 में। इसके बाद पश्चिमी घाट जो कि गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, इन सब जगहों में फैला हुआ है। यानी हम कहें तो गुजरात से केरला तक इस पश्चिमी घाट को भी 2012 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। इसके बाद है राजस्थान की पहाड़ी किला। राजस्थान का जो पहाड़ी किला है, इसे ये राजस्थान में स्थित है और इसे 2013 में शामिल किया गया। 2013 के बाद भारत के 2 स्थल 2014 में शामिल हुए। उनमें से एक था गुजरात स्थित रानी की बावड़ी और दूसरा था ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क। इन दोनों को 2014 में शामिल किया गया। रानी की बावड़ी और ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क
रानी की बावड़ी गुजरात में है और ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में है। इन्हें 2014 में सम्मिलित किया गया। इसके बाद 14 के बाद भारत के जो स्थल थे उन्हें पहली बार 2020 में शामिल किया गया। कब शामिल किया गया? 2020 में 2 स्थल और 2021 में 2 स्थल शामिल हुए। 2020 में रुद्रेश्वर मंदिर जो कि तेलंगाना में है, इसे 2020 में जगह दी गई। और फिर धौलावीरा मंदिर, जो कि धौलावीरा मंदिर नहीं, धौलावीरा एक हड़प्पाई स्थल है जिसे जो गुजरात में है, इसे भी 2020 में शामिल किया गया। तो 2020 में भी हम देखते हैं 2 स्थल है, रुद्रेश्वर मंदिर और धौलावीरा। इसके बाद 2021 में भी 2 स्थल को शामिल किया गया। एक है धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश में, ये 2021 में, और दूसरा सतपुड़ा टाइगर रिजर्व जो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में है, इसे भी 2021 में शामिल किया गया। इस तरह हम देखते हैं कि भारत में विश्व विरासत सूची का लिस्ट जो हम बनाते हैं उनमें कुल जगह 40 हैं जिन्हें 2021 तक सूची में शामिल किया गया है। अब मैं जाते जाते आपसे आज का प्रश्न पूछ लूं जिसका उत्तर मैं कल दूंगी। हमारा आज का प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी? प्रश्न का उत्तर मेरे वीडियो में ही आपको मिल जाएगा अगर आप ध्यान से सुनेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? प्रश्न 2 है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो स्टूडेंट्स वीडियो में बने रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही नए नए टॉपिक्स पर वीडियो प्राप्त करें। बाय बाय।